मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एएससी जीके हब। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। एक बार पुनः जो है मैं जीके के ही पार्ट का जो है ना एक बहुत ही रोचक पार्ट लेके आया हूँ जो हिंदी से रिलेटेड है। और हमेशा जीएस का पार्ट बनता है, कुछ न कुछ हमेशा आ जाता है। वेद क्या होते हैं, कौन सा वेद पुराना है, यजुर्वेद में क्या होता है, सामवेद में क्या होता है, ऋग्वेद में क्या होता है, वेद में कौन सा वेद सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है, कौन सा बड़ा है, छोटा है, कौन सा मतलब नया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि केवल 10 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, साथ ही साथ अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है ना शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद। सबसे पहला वेद जो होता है ऋग्वेद है। प्राचीन भारत का अगर इतिहास की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है ना ऋग्वेद प्रथम वेद सबसे पुराना या प्राचीन वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और जो है ना 1028 सूक्ति और लगभग 10,000 से ज़्यादा यानी लगभग 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, अगर बात करें पुरोहितों को तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित जानते हैं, ब्राह्मणों को कहा जाता था। सभी के जो ना पुरोहित होते थे, तो उनको जो ना ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को जो ना होता या जो ना होत्री कहते हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से जो ना ऋग्वेद में कौन से जो नदियों का वो है, तो माते तामा, देवी तामा और नदी तामा, सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है, गोत्र की बात की जाए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना ऋग्वेद में ही हुआ था। गोत्र क्या होते हैं कि सभी को जो है ना जब शादी ब्याह होता है तो गोत्र पूछा जाता है और सभी को अपने ऋषि मुनियों के जो है ना गोत्र बताने होते हैं। जैसे कश्यप गोत्र है, गौतम गोत्र है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो गोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ था। देवता की बात करें, सबसे जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे उस समय। सर्वाधिक जो है ना सूक्त इंद्र को समर्पित है, यानी ज्यादातर इंद्र के बारे में ही बताया गया है, कहा गया है। बात करेंगे कि समानता की। ठीक है, अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है और ऋग्वेद में समानता, यानी अगर ईरान का समवेता सॉरी अवेस्ता और जो ना भारत का ऋग्वेद, यानी दोनों में बहुत कुछ समानता सिमिलरिटीज है। बात करेंगे मंत्र की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इसके रचयिता विश्वामित्र हैं, जो कि ऋग्वेद में ही लिखा गया। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो आप डेली वो करते हो। ठीक है, बात करें युद्ध की। प्रसिद्ध 10 जो है राजाओं का युद्ध, यानी दोनों दास राग युद्ध रावी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था, ये भी ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। विदुषी की बात की जाए, लोपामुद्रा ब्रह्मावादिनी ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, संपत्ति ऋग्वेद काल में गाय काऊ काऊ यानी गाय को जो ना सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ठीक है, सबसे महंगी कीमती माना जाता है। आभूषण की बात की जाए तो निष्क गले का जो ना आभूषण था। ठीक है, व्यापार की बात करें तो पड़ी नामक जो ना नागरिक व्यापारी वर्ग के थे। ठीक है, और वहीं से व्यापारी वर्ग उभर कर आया। धर्म की बात की जाए तो वैदिक धर्म जो ना बौद्धवादी था, बहुत सारे देवी देवताओं का जो है ना महत्व रखा था। वेदों के जो ना उपवेद की बात की जाए तो इसमें जो ना ऋग्वेद आयुर्वेद की बात है। यजुर्वेद में धनुर्वेद है कहा जाता, सामवेद को जो ना गंधर्व वेद कहा जाता है, अर्थवेद को शिल्पवेद या स्थापत्य वेद। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से जो है, ठीक है, बना है। अर्थ है जानना, ज्ञान का समझना। वेदों का मूल विषय क्या होता है? ऋग्वेद ज्ञान देवी देवताओं की स्तुति किया जाता है इसमें। ऋग्वेद में एक नंबर में सॉरी सबसे जो ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ऋग्वेद में किन चीज़ों का है, तो इसमें ज्ञान देवी देवताओं का जो ना अध्ययन किया जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया गया है। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें कर कांड और बलिदान वगैरह की बात की गई। सामवेद में किया जाए तो संगीत और गायन वगैरह का सारा कुछ लिखा गया है, वर्णन है। अर्थवेद में कहा जाए या जो ना अथर्ववेद, तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि ट्रीटमेंट उपचार, ये बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद के बारे में बताया गया। ठीक, तो ये था आपका ऋग्वेद। मूव करते हैं नेक्स्ट पे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद प्राचीन भारत का जो ना अगर इतिहास से अगर देखा जाए तो इसमें आप देखोगे सामवेद चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में तो तीसरा वेद है। ठीक है, इस वेद जो ना इसे गीतों और संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें गीत संगीत के बारे में बताया गया है। सामवेद का अर्थ मुख्य उद्देश्य जो ना यज्ञों में जो ना गेय मंत्रों का प्रयोग करना। जब यज्ञ वगैरह कराए जाते थे, आहुति दी जाती थी, ठीक है, तो उस समय जो ना मंत्र वगैरह चैंट किए जाते थे। ठीक है, यानी प्रणाम किए जाते थे।
सामवेद का अर्थ क्या है? सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ है गीत, स्वर और संगीत, और वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है? कहते हैं ना, जो वेदों के ज्ञाता होते थे तो महापुरुष कहा जाते थे। सामवेद यानी संगीतात्मक जो है ना ज्ञान वेद, संगीत के रूप में गाया जाता है। सामवेद की विशेषताएँ क्या थी? इसमें जो है ना अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें जो है ना गायन शैली में प्रस्तुत किया गया था। सामवेद भारतीय संगीत का जो है ना मूल स्रोत माना जाता है। यह वेद स्वर, लय और जो है ना ताल पर विशेष पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामवेद की संरचना कैसी है, इसके बारे में। तो सामवेद में मुख्यतः दो भाग हैं, एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। ठीक है, पूर्वार्चिक में देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र है। मुख्य रूप से इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, सोम की प्रशंसा की गई है। ठीक है, और उत्तरार्चिक मतलब यज्ञ के जो ना समय गाए गए जो ना जाने वाले मंत्र, इनमें गायन के विशेष धुनें जो ना साम निर्धारित की गई है। सामवेद की शाखाएं, प्राचीन काल में सामवेद की लगभग जो ना 1000 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में मुख्यतः 3 शाखाएं जो ना उपलब्ध हैं। ठीक है, कौथुम शाखा, जैमिनी शाखा और जो ना रामायणी शाखा। ठीक है, सामवेद से संबंधित जो ना ब्राह्मण ग्रंथ यानी पंचविद जो है, ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, खसवीर ब्राह्मण, ये ग्रंथ यज्ञ विधि और जो ना कर्म कांड की व्याख्या करते हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें जो ना मंत्र का जो ना उच्चारण, गीत, संगीत, ये सारी चीज़ें हैं, यज्ञों की परंपराएं क्या है, ये सब चीज़ें, तो इनमें ब्राह्मणों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है सामवेद में। सामवेद का महत्व कहाँ-कहाँ पे है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव। ठीक है, ओम यज्ञों में जो ना उदात्ता जो ना ऋतु के द्वारा ज्ञान। ठीक है, आध्यात्मिक साधनों में ध्वनि और जो ना कंपन का महत्व होता है, और वेदों के जो ना संगीत का व्यवस्थित रूप होता है। राइट, बात करते हैं आगे महत्व बिंदु क्या है। सामवेद गायन का वेद है, मंत्रों का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, और भारतीय संग जो ना संगीत का आधार भी सामवेद है। इसका संबंध जो ना उद्गाता जो ना ऋतु से है, भारतीय संत मंत्र स्रोत के हैं। ठीक है, और कुल मंत्र लगभग 1875 इसमें जो है ना क्या कहते हैं दोहराव सहित जो ना 1875 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, और बात करें कि जो ना मुख्य तत्व है, सामवेद वह वेद है जिसमें मंत्रों को संगीत के स्वर में गा करके ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी गा गा करके किया जाता है। क्लियर। बात करते हैं यजुर्वेद पे। ठीक है, अगला आ जाता है आपका यजुर्वेद क्या है। ठीक है, तो यजुर्वेद चारों वेदों में से जो ना दूसरा वेद है, मतलब आगे पीछे इसमें प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद फिर यजुर्वेद। ठीक है, इसे कर्मकांड और यज्ञ जो ना विधि का जो है वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों में समय बोले जाने वाले क्रियाकलाप, मंत्र और विधियों को, कैसे यज्ञ किया जाता है, कैसे मंत्र किया जाता है, कैसे आहुति दी जाती है, सारी चीजें जो ना यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ है यज्ञ, पूजा और बलिदान। वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, यजुर्वेद यानी यज्ञ से संबंधित ज्ञान का वेद है। ठीक है, यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें जो ना गद्य, प्रोज और पद, श्लोक दोनों ही जो ना इसमें प्रयोग किया गया, गद्य और पद दोनों हैं। मंत्रों का प्रयोग यज्ञ करते समय किया जाता है। यह वेद व्यवहारिक धर्म पर आधारित है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्म और अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। राइट, बात करेंगे कि यजुर्वेद के प्रकार। तो यजुर्वेद कितने प्रकार के हैं? तो इसमें दो मेनली शाखा है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, मंत्र और जो ना अगर बात करें कृष्ण के बारे में, तो मंत्र और जो ना ब्राह्मण भाग निश्चित रूप से अधिक प्राचीन माना जाता है। प्रमुख शाखाएं हैं तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और कंठ संहिता। शुक्ल यजुर्वेद का मतलब होता है मंत्र और ब्राह्मण भाग अलग अलग, अधिक जो ना सुव्यवस्थित, प्रमुख जो ना संहिता जो ना वासजेनी संहिता। यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी होती है? प्राचीन काल में यजुर्वेद की लगभग 100 से अधिक जो ना शाखाएं थी। वर्तमान में प्रमुख रूप से जो ना कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की उपलब्धि है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ सतप्रत जो ना ब्राह्मण यानी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण यानी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये ग्रंथ यज्ञ, कर्मकांड और जो ना दार्शनिक विचारों की व्याख्या करता है। ठीक है, यजुर्वेद में वर्णित जो ना प्रमुख यज्ञ, यज्ञ बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ये यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। तो अमूमन आपने हिस्ट्री में उसमें पढ़ा होगा 12th में कि यज्ञ जो है ना मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, ये लेकिन इसमें अग्नि यज्ञ का भी जिक्र किया गया है। तो इसमें प्रमुख प्रकार के यज्ञ है, राजसूय यज्ञ होता है, चक्रवर्ती का वो दिया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि घोड़ा छोड़ा जाता है, जहाँ तक घोड़ा जाता है वो उनके सीमा में आ जाता है। और वाजपेयी में
युद्ध जीत करके वो किया जाता चक्रवर्ती का, और अग्निहोत्र मतलब यज्ञ किया जाता, अग्नि का वो किया जाता उद्घोषणा करके। ठीक है, बात करेंगे यजुर्वेद का महत्व क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे। तो वैदिक कर्म कांड पे आधारित है, यज्ञों की संपूर्ण विधि का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, और दो ऋतु का जो ना भूमिका है, इसमें सामाजिक धार्मिक और वैदिक नियमों का जो ना वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यजुर्वेद में कर्मकांड वेद है, संबंधित ऋतु यानी अर्धु और भाषा शैली गद्य और पद दोनों है। शपथ ब्रह्मा यानी सबसे ब्रह्मो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। और प्रमुख विभाजन कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। प्रमुख तथ्य क्या है, यजुर्वेद वह वेद है जिसमें यज्ञों के जो ना संपूर्ण जो ना विधि और कर्मकांड का वितरण विवरण जो है मिलता है। बात करेंगे अथर्ववेद का। ठीक है, तो अथर्ववेद क्या होता है, या अथर्ववेद जो ना चारों वेदों में से जो ना, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, चौथा वेद है और अंतिम वेद माना जाता है। यह वेद सामाजिक जीवन, लोक विश्वास, चिकित्सा, जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद कहलाता है। लोक जीवन का जो ना इसमें वेद कहा जाता है। लोक जीवन मतलब सभी से जुड़ा हुआ वेद। अर्थ इस वेद का जो ना, सॉरी, अथर्ववेद का अर्थ क्या है। अथर्व मतलब होता है अग्नि की उपासना करने वाले ऋषि यानी अथर्व, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी अर्थवेद मतलब ऋषि अथर्व से संबंधित ज्ञान। अर्थवेद जो ना अथर्ववेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें गृहस्थ जीवन से जुड़े मंत्र अधिक हैं, और रोग निवारण, आयु, समृद्धि और जो ना ज्ञान प्राप्ति, समृद्धि आदि विषयों का जो ना वर्णन है। कहा जाता है कि अगर आप और जो ना अथर्ववेद अच्छे से पढ़ लो, तो आपको इतने अच्छे अच्छे मंत्र याद आएंगे कि आप जो ना अपने जो ना दीर्घायु के भी वो कर सकते हो, रोग निवारण के भी कर सकते हो। तो नाटोट का मंत्र तंत्र और औषधि ज्ञान का भी जो ना उसमें उल्लेख किया गया बनी, बहुत सारी चिकित्सा भी है आयुर्वेदिक। यह वेद आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक भी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद संरचना, यानी कुल इसमें 20 कांड है, लगभग जो ना 731 सूक्त और 6000 से अधिक मंत्र हैं। भाषा सरल और जन सामान्य से अधिक निकट है। अथर्ववेद की शाखाएं प्राचीन काल में 9 शाखाएं मानी जाती हैं। वर्तमान में प्रमुखतः 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, सौनकी शाखा और जो ना पेप्लो शाखा। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ यानी गोपत जो ना ब्राह्मण यानी अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान और सामाजिक कर्तव्यों की व्याख्या है। अथर्ववेद में प्रमुख वर्णित जो ना विषय कौन कौन से, एक तो चिकित्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकित्सा, दर्शन और ब्राह्मण के जो ना ब्रह्म ज्ञान के तत्व है, सामाजिक जो ना शांति और नैतिक मूल्य है, रोग भय और जो ना बुरी शक्तियों के जो ना रक्षा करना, विवाह, संतान, गृहस्थ जीवन के बारे में। अथर्ववेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति की नींव कहा जाता है। समाज के जो ना सामान्य व्यक्ति जो ना व्यक्ति के जीवन से सीधा संबंध है। वैदिक युग के लोक सांस्कृतिक और प्रतिबिंबित है, और धर्म, विज्ञान और समाज से संबंधित समन्वय करता है। अ, महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो अथर्ववेद में जो ना लोक जीवन का वेद यानी कुल कांड इसमें 20 है, और संबंधित ब्राह्मण यानी गोपद ब्राह्मण। प्रमुख शाखाएं यानी शौकी जो ना पेपलाद, आयुर्वेद का स्रोत यानी अथर्ववेद। मुख्य तथ्य जो है, अथर्ववेद वह वेद है जो मानव जीवन की जो ना समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे छोटे से हार्ट क्विक रिवीजन के लिए जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति की गई है, इंद्र इसके प्रमुख देवता हैं। अग्नि, वरुण, सोम और इसका वर्णन किया गया, पद रूप में इसकी रचना है। देव पूजा का आधार है, आर्यों के जीवन चरित्रण किया गया है, यज्ञों का उल्लेख किया गया, वैदिक संस्कृति की नींव है। बात करें यजुर्वेद के कर्म कांड प्रधान है, यज्ञ विधियां दिया गया है, यज्ञ के जौन पद निश्चित किया गया है, यज्ञ मंत्रों के संग्रह किया गया है, शुक्ल और कृष्ण शाखाएं दी गई है। यज्ञ का व्यवहारिक ज्ञान है, पुरोहितों के लिए उपयोगी भी होता है, धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठानों का मार्गदर्शन किया गया है, कर्म सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे सामवेद की। तो सामवेद क्या है, संगीत प्रधान वेद है, गायन है तो मंत्र है, ऋग्वेद से मंत्र दिए गए हैं, देव स्तुति गीत है, ज्ञान विद्या का स्रोत है। ठीक है, राग रागनियों का आधार है, यज्ञों में गायन संगीत का प्राचीन रूप, भक्ति भाव का जोर दिया गया, भारतीय संगीत का जड़ है। अथर्ववेद की बात करें तो लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, मंत्र टोटके के बारे में बताया गया है, रोग निवारण मंत्र के बारे में, गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है, सामाजिक समस्याओं का बताया गया, जादू टोना का उल्लेख किया गया, शांति व सुरक्षा का मंत्र है, मनोवैज्ञानिक तत्व है, भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और सबसे जो ना अलग क्या है, अलग वेद है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना धर्म से जुड़े 4 वेदों के बारे में जो है ना
वैदिक धर्म का जो है ना 4 वेद जो है दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो है ना चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू